हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर आज लाइव जुड़ा हूं। एक तो RUHS BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। एक एज को रिलेटेड कुछ विवाद है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अपर एज लिमिट क्या है और लोअर एज लिमिट क्या है। और एक मैं बात करूंगा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ पर है, कौन कौन से हैं, और प्राइवेट कॉलेज कहाँ पर है और कौन कौन से, दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी बात करूंगा। और एक हरियाणा के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रणाली चलती है, क्या इस बार राजस्थान में भी वैसा हो जाएगा? पहले शुरुआत यहीं से करता हूं। राजस्थान दोस्तों, हरियाणा में क्या है मालूम होगा आपको। हरियाणा के अंदर अगर किसी भी बच्चे को, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट, BSc नर्सिंग करनी है तो एग्जाम देना ही पड़ेगा। बिना एग्जाम के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होता। और दोस्तों, सुनने में ऐसा आया है कि ये प्रणाली, ये स्ट्रेटजी ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर काम भी कर रही है। और पिछले दिनों ये खबर भी आई थी कि नर्सेज जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा कोर्स, अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कोर्स है तो वो BSc नर्सिंग है। ठीक है, तो इसलिए BSc नर्सिंग को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए कॉलेज को, जितने भी BSc नर्सिंग के कॉलेजेज है, उनकी गुणवत्ता की परख के लिए कुछ और मापदंड बनाए जाने ज़रूरी है। और अब दोस्तों, आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा। इसलिए प्राइवेट कॉलेज में भी आने वाले समय में आप देखोगे कि डायरेक्ट एडमिशन वाला लफड़ा बंद होने वाला है। ये प्राइवेट कॉलेजों की जो लूट है, इससे अभिभावकों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन प्रत्येक प्राइवेट कॉलेज के अंदर अगर किसी में 100 सीट है तो उसका 50% हमेशा एग्जाम से ही एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज वालों ने तो अपनी सीटें पूरी भर ली है, अब हमारा एडमिशन कैसे होगा। मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, बच्चों, प्राइवेट कॉलेज की आधी सीटें इस एग्जाम से भरी जाती है और प्राइवेट कॉलेज अपनी आधी सीट, 50% सीट खुद डायरेक्ट भरता है राजस्थान में। और आने वाले समय में ये डायरेक्ट सीटों वाला सिस्टम भी बंद हो जाएगा, सभी को एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो सर, अगर मैं डायरेक्ट एडमिशन लूं तो क्या फायदा, और एग्जाम दे करके लूं तो क्या फायदा? अगर आप एग्जाम दे करके लोगे तो आपको फायदा यह है कि आपका डोनेशन नहीं लगेगा। डोनेशन का मतलब है, प्राइवेट कॉलेज वाले दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फीस के अलावा लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख तक फीस के अलावा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं डोनेशन के नाम पे। वो आपका नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा सर? वो नहीं लगेगा अगर आप एग्जाम दे करके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। जिस बच्चे ने एग्जाम दिया और अगर उसके नंबर 40 भी आ गए 100 में से, तो भी उसे बड़े आराम से प्राइवेट कॉलेज इस बार मिल जाएगा। पिछली बार भी 42-43 नंबर वालों को मिला था। ठीक है, अब बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज हर एक जिले में है। प्राइवेट कॉलेज प्रत्येक जिले के अंदर उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ जिलों में तो बहुत ज़्यादा है, जैसे जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में प्राइवेट कॉलेजेज हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें। गवर्नमेंट कॉलेज पहले दोस्तों कितने थे? 17 कॉलेज थे, 17 जिलों में कॉलेज थे। लेकिन अब इस बार राजस्थान सरकार ने दोस्तों बाकी जो बचे हुए जिले हैं उनमें 17 नए कॉलेज की घोषणा, अब 17 कहो या 18 कहो, और नए कॉलेज घोषित कर दिए हैं। मतलब अब राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि राजस्थान में जितने जिले हैं उतने ही कॉलेज होंगे। अब जिलों से 2 कॉलेज एक्स्ट्रा है। कैसे? तो अब कुल मिला के 35 कॉलेज हो गए गवर्नमेंट, 2 कॉलेज एक्स्ट्रा हैं, 35 कॉलेज हो गए हैं। 2 एक्स्ट्रा कैसे हैं? तो अजमेर के अंदर टोटल 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, और जयपुर के अंदर भी कितने? 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। हो सकता है आने वाले समय में जोधपुर के अंदर
उदयपुर में और कोटा में भी और नए गवर्नमेंट कॉलेज भी खुल सकते हैं। तो मेरे लाडलो, जब 35 गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो आपका निशाना ये इन कॉलेजों पर होना चाहिए। इनमें से ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 100 सीटें हैं। और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों में कितनी कितनी सीटें हैं? 60 सीटें हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों एवरेज अगर अपन निकाले कि कुल गवर्नमेंट सीट कितनी है, तो भी आप मान के चलो दोस्तों 2500 से लेकर के 3000 के बीच में गवर्नमेंट सीट है। मिनिमम 2500 सीट हो जाएगी इस बार। 2500 सीट बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट, बहुत बड़ी संख्या होती है बच्चों। कुछ राज्यों में तो 300 सीटें ही है, 3 कॉलेज है बिहार जैसे राज्यों में। ठीक है ना, समझो बात को। अपना अगर मैं बात करूं, झारखंड की एक गवर्नमेंट कॉलेज है रिम्स रांची, उत्तराखंड में। ठीक, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां एक एक दो दो कॉलेज है। हरियाणा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है लड़कों के लिए केवल। ठीक है, तो भैया राजस्थान के अंदर इतना बड़ा मौका है। बहुत सारे अभिभावकों को शायद मालूम नहीं है, बहुत सारे बच्चों को भी मालूम नहीं है। बच्चों, बहुत अच्छा मौका है और इसको इसी बार आपको बुनाना है और इसमें एडमिशन लेकर दिखाना है। इसके लिए मेहनत आज से शुरू कर दो। ठीक है, एग्जाम कब है बता देना चाहता हूं। आपका जो एग्जाम है दोस्तों अक्टूबर के लास्ट वीक में है, और अगर फॉर्म में देरी हो गई तो एग्जाम नवंबर में भी जा सकता है। सर फॉर्म कब आ जाएगा? फिर फॉर्म आपका बच्चों सितंबर लास्ट वीक तक ही निकलेगा, पहले आने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो दिसंबर से पहले पहले आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और फर्स्ट ईयर में बीएससी नर्सिंग में पढ़ाई थोड़ी लेट शुरू होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है और एज की बात पहले करूंगा बेटा। और जितने भी बच्चे विजय एजुकेशन ऐप से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप बच्चों इस बार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करना, क्योंकि मैंने 2 ऐसे बैच है विजय एजुकेशन के जिनमें 90% तक सिलेबस करवा दिया है। ठीक है, और विजय एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे डबल टाइम क्लास चलती है, मॉर्निंग पारी और इवनिंग पारी, 2 बार बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो एक्स्ट्रा आपका समय होता है ऑफलाइन क्लास में आने का जाने का, ठीक है, वो सब कुछ बच रहा है दोस्तों। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से यूनिक तरीके से विजय एजुकेशन ऐप पर पढ़ाया जा रहा है। अगर आप अभी भी विजय एजुकेशन ऐप से नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है, तो 1 अगस्त वाले बैच में जुड़ जाइएगा। 1 अगस्त वाले बैच में अभी हमने 1 अगस्त को ऑनलाइन बैच लॉन्च किया है, एक हिंदी मीडियम के लिए, एक इंग्लिश मीडियम के लिए। उसमें अभी 2 क्लासें हुई है और वो भी क्लास सेव है, रिकॉर्डेड में आप देख सकते हो उनको भी। अगर जुड़ना है तो सीधा ऐप डाउनलोड करके उसमें बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। एक 890 का कोर्स है हिंदी मीडियम का, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का कोर्स है 949 का। ठीक है, जिन भी बच्चों को ये ऑनलाइन कोर्स लेने हैं वो ज़रूर जुड़िएगा, या आप हमारे नंबरों पे या आप हमारे नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम भी करवा सकते हैं। ठीक है, और नंबर मैं आपको बच्चों बता देता हूँ, ये नंबर है, आप नोट कर सकते हो 9828721229। ठीक है, दूसरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8302199394। तीसरा हेल्पलाइन नंबर है 9672721229। तीसरा जो हेल्पलाइन नंबर है ये केवल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऊपर वाले दोनों नंबर फ़ोन पे और गूगल पे से भी जुड़े हुए हैं, तो इन पर फ़ोन पे गूगल पे करवा करके भी कोर्स चालू करवा सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एज की मैं बात करूं अगर, तो एज में 2 चीज़ें हैं। कौन सी 2 चीज़ है सर? एज में देखो, जिन बच्चों की उम्र 17 वर्ष कब हो रही है, बात को समझ लेना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं। ठीक है, जिन बच्चों की 17 वर्ष उम्र 31 दिसंबर 2022 तक हो रही है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब डर की बात क्या है? डर की बात यह है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मेरी तो हुई नहीं 17 वर्ष, 1 जुलाई तक मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाऊंगा, और कुछ बच्चों को भ्रमित भी कर रहे हैं।
कुछ बच्चे सोच रहे हैं फॉर्म तो सितंबर में आ जाएगा और मेरी उम्र तो दिसंबर में 17 साल होगी, फिर तो मैं भर ही नहीं पाऊंगा। अरे बच्चों, एक क्राइटेरिया होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। आप 31 दिसंबर तक भी अगर 17 साल के हो रहे हैं और फॉर्म अगर उससे पहले भी आ रहा है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। समझो इस बात को, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिन जिन बच्चों की जन्म तिथि, जिन जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2005 है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी 2005 है, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ दिसंबर 2005 है, वो 2005 तक जन्म तिथि रखने वाले सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2005 वाले कर सकते हैं, लेकिन 2006 वाले नहीं कर सकते। अगर किसी की 1 जनवरी 2006 है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता इस साल के लिए, अगले साल तो भर ही सकता है। यह तो हो गई लोअर एज लिमिट, कम से कम। अब अपर एज लिमिट की बात करता हूं। अपर एज लिमिट में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए एज कितनी है और बालकों के लिए एज कितनी है? देखिएगा, लड़कियों के लिए अपर एज लिमिट है दोस्तों 27 वर्ष RUHS के लिए, और लड़कों के लिए अपर एज लिमिट है 25 वर्ष। याद रख लेना। अब लड़कों के लिए 25 वर्ष है, इसका मतलब लगभग 1997 तक, और लड़कियों के लिए उससे 2 साल पहले 95। ठीक है ना, इस बात को समझ लो, ठीक है ना। तो अगर किसी की जन्म तिथि 1900, लड़कियों की 96 है और या उससे ऊपर है तो वो भर सकती है, और लड़कों की 1997 या 98 या उससे ऊपर है, वो लड़के भी भर सकते हैं। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है एज को लेकर के। अब बात करते हैं बेस्ट बुक की। बेस्ट बुक सिलेबस आप सभी को मालूम है ना बच्चों? बताओ सर, सिलेबस में कोई डाउट नहीं है। सर ये RBSC और NCERT का लफड़ा चल रहा है, ये क्या है? क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े? सुन लो मेरी बात। RBSC और NCERT में कोई फर्क नहीं है। पहली बात तो सुनो आप, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम है। पिछली बार 12th का सिलेबस था, इस बार भी 12th का रहेगा। पिछली बार के 12th के सिलेबस में जो फिजिक्स थी, इस बार में भी वही रहेगी। पिछली बार जो केमिस्ट्री थी, इस बार भी वही रहेगी, क्योंकि NCERT और RBSC की बुक्स में केमिस्ट्री और फिजिक्स तो 100% सेम ही है। तो जिन्होंने इस बार 12th NCERT से किया है, CBSE से किया है, वो अपनी 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो। जिन्होंने पिछली बार RBSC से किया है, वो अपने RBSC की 12th की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ो, कोई डाउट नहीं। अब बायो में थोड़ी दिक्कत है। बायो में क्या दिक्कत है सर? बायो में दिक्कत यह है कि जो बायोलॉजी है NCERT की, NCERT में जो 12वीं की बायो है दोस्तों, ठीक है ना, उसके अंदर क्या नहीं है? ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। वो जो प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये जो चीजें हैं, ये 12वीं NCERT में तो नहीं है। लेकिन पिछली बार का जो RBSC का सिलेबस था, उसके अंदर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी तो है। तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर RBSC का सिलेबस जोड़ भी दिया गया, 12वीं वाला सेम रखा गया, क्या फर्क पड़ेगा? ये 7-8 टॉपिक नहीं जुड़ेंगे, इतना ही होगा बायो में। अगर जुड़ भी गया ये, तो 10-15 दिन में ये पढ़ लोगे, 10 दिन में ही पढ़ लोगे। तो भैया जो बच्चे अभी 12वीं, जिन्होंने अभी पास करी है, जिन्होंने अभी NCERT से 12th की है, इसका मतलब उनको 12th NCERT की बायो तो पूरी पढ़नी है। अगर RBSC का सिलेबस लागू हो गया तो ये 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा में पढ़ने हैं। और जो बच्चे जिन्होंने 12th RBSC से 12वीं की पिछले साल, उनको RBSC की बायो पढ़नी है। लेकिन उन्हें बायो में ये 2 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ये उन्हें तभी पढ़नी है जब सिलेबस जारी हो जाए। सिलेबस में अगर ये हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो मत पढ़ना। मेरा ये सुझाव है, और मैं बच्चों गलत नहीं कहता किसी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि एडवांस में ये अभी पढ़ लोगे, इसमें 10-15 दिन खराब कर दोगे, कल को अगर सिलेबस में नहीं हुई तो। इसलिए इन 10-15 दिनों में कोई नई चीज पढ़ो ना, दूसरी आपकी सिलेबस की रिवीजन कर लो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कोचिंग वाले तो दोस्तों हद कर रहे हैं, 11वीं की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मैं उन सभी गुरुजनों से कहना चाहता हूं, ठीक है, आप मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं,
आप अच्छा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उन बच्चों का करियर के बारे में सोचिएगा जिनकी 11वीं सिलेबस में नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप क्यों उन बच्चों को पढ़ा करके उनका समय खराब कर रहे हैं? वो बच्चे इतने मेरे पास में कॉल आते, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना तो बच्चे का और ना ही कोचिंग का, लेकिन आप बच्चों समझते होंगे, ठीक है ना। चाहे मैं बात जयपुर की करूं, चाहे मैं बात जोधपुर की करूं, चाहे मैं बात सीकर की करूं, चाहे मैं बात कोटा की करूं, मेरे लाडलो बड़ा दुख होता है। वहां पर कुछ ऑफलाइन कोचिंगों के अंदर 11वीं की फिजिक्स और 11वीं की केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। बच्चा मुझे कॉल करता है, सर मैं 11वीं पढ़ा रहे हैं, क्या करूं? आपका कोर्स लूं? सर यहाँ पे तो 10,000 रुपये लिए हमारे से, सर यहाँ पे तो 18,000 लिए, मेरे हॉस्टल का खर्चा महीने का 6,000 है, मैं 30,000 खर्च कर चुका हूँ सर पिछले 4 महीने में, और अब जाकर 11वीं का कोर्स पूरा हुआ है। बड़ा दुख होता है। उन सभी कोचिंग वालों से कहना चाहता हूं, आप पहले RUHS में एक बार पूछो तो सही, वहां के सर से बात तो करो, कम से कम जो पिछली बार सिलेबस था वही पढ़ा दो। 11वीं क्यों पढ़ा रहे हो? 11वीं नहीं है बच्चों के सिलेबस में, आपको मालूम नहीं है तो हमारी बात अगर नहीं मानते हो तो वेबसाइट पर सिलेबस को देख के वो तो मान लो। इतना तो रहम करो उन बच्चों पे। वो बच्चे तो 12वीं करके आए हैं, उनको मालूम नहीं है। मैं फिर कह दूं, बच्चों को मालूम नहीं है। और जितनी भी ये कोचिंग है ना, इन कोचिंग में पढ़ने वाले अब लगभग ज़्यादातर बच्चों ने विजय एजुकेशन का कोर्स भी खरीद लिया है। और विजय एजुकेशन का कोर्स खरीदा तब उन बच्चों को पता चला, अरे सिलेबस तो कुछ अलग है, हमें अलग पढ़ाया जा रहा है। तब बच्चे जब वहां जाके आवाज उठाते हैं तो कोचिंग का वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आएगा, पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो फीस वापस नहीं मिलेगी। बड़ा दुख होता है। ठीक है, मैं तो फिर रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं उन सभी गुरुजनों से, आप मेरे लिए बहुत आदरणीय, लेकिन बच्चों के बारे में सोचिएगा, बच्चों के करियर के बारे में सोचिएगा। बच्चों के पास 3 महीने हैं, आप 11वीं पढ़ानी बंद करें। आप 12वीं पढ़ाओ बच्चों को, आप 11वीं बाद में पढ़ाते रहना, कोई बात नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ा देना बाद में। और जिनको मालूम नहीं है, जो नई नई कोचिंग ओपन हुई है, उन सभी को कहता हूं आप पहले सिलेबस देखो, बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करो आप, ठीक है ना। अब देखिए, सिलेबस को लेकर बहुत भ्रम है, बड़ा दुख होता है मुझे। क्यों होता है? क्योंकि मुझे पता है गरीब परिवार का बच्चा जिसे अगर 3-4 महीने ढंग से नहीं पढ़ाया और कुछ गलत पढ़ा दिया, कुछ अलग पढ़ा दिया, क्योंकि भ्रम हो गया है। पिछली बार RBSE का सिलेबस था, इस बार NCERT का हो गया, भ्रम की स्थिति है। मैं उस भ्रम से निकालने के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूंगा, लेकिन क्या कर सकता हूं, कुछ लोग हैं कि बात नहीं मानते हैं, बड़ा दुख होता है। अब देखिएगा, तो बच्चों मैंने बात काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दी है क्या आपको पढ़ना चाहिए। जिन्होंने NCERT से 12वीं की है वो NCERT की 12वीं पढ़ो, जिन्होंने पहले RBSE से 12वीं की है वो RBSE की पढ़ो। बस RBSE के अंदर केवल इतना मत पढ़ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी बायो में मत पढ़ना RBSE की बुक्स में से, बस इतनी मेरी बात मान लो। अगर सिलेबस में जुड़ जाए बाद में, तो फॉर्म आने के बाद में भी तो टाइम मिलेगा ना, तब पढ़ लेना बच्चों, प्लीज़ समय खराब मत करो, बाकी रिवीजन करो आप, ठीक है। तो ये बात हो गई, एज की बात हो गई। अब बुक की बात करें, बेस्ट बुक। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। बहुत सारे बच्चे मार्केट से किताब खरीद रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है नर्सिंग एंड मिडवाइफनरी, सारी फर्जी किताबें हैं। इतनी फर्जी है कि उन किताबों के अंदर बच्चों GK दिया हुआ है, GK। उन किताबों में इंग्लिश दी हुई, ग्रामर, ठीक है। प्लीज निवेदन करता हूं, ऐसी बुक कम से कम नहीं खरीदे जिसमें GK और इंग्लिश दिया हुआ है। अगर कोई BSc नर्सिंग के नाम से किताब मार्केट में है और उसमें अगर सिलेबस 12th का दिया हुआ है, मैं तो कहता हूं अगर उस बुक्स में 11th का सिलेबस दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, 11th पढ़ना मत। लेकिन जो GK दिया हुआ है, इंग्लिश दिया हुआ है, वो आपके राज्य की बुक्स है ही नहीं, वो यूपी की किताबें हैं, उनके कवर चेंज हुए हैं केवल, समझो बात को। अरे भैया, जब आपके पास NCERT की बुक है, आपके पास RBSE की बुक्स हैं, आपके पास अपने स्कूल के नोट्स हैं, तो आपको किस बात की परवाह है? आप इनको पढ़ो ना बढ़िया तरह से, ठीक है। और भी मैं तो बच्चों से कहना चाहता हूं, बेटा आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आपके पास में 800-900 रुपये तो होंगे ना, तो 4 महीने के लिए विजय एजुकेशन ऐप से जुड़कर बढ़िया पढ़ाई कर लो आप, ठीक है। इधर उधर घूमने की कहीं ज़रूरत नहीं है, घर पे बैठ के आराम से 4 महीने पढ़ो आप, ठीक है। समय नहीं है अब आपके पास, और एकमात्र अपना ऐप है बच्चों जो हिम्मत रखता है 3 महीने के अंदर पूरा सिलेबस करवा के उसका रिवीजन करवाने का।
क्योंकि बच्चों अपने पास में डबल फैकल्टी है, डबल टीम है। फिजिक्स की 2 फैकल्टी है, केमिस्ट्री की 2 है, बायो में खुद पढ़ा रहा हूं। सुबह के टाइम बायो की क्लास ले रहा हूं, शाम के टाइम भी ले रहा हूं, बहुत एफर्ट लगा रहा हूं। बाकी बच्चों आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम कहीं पर भी पढ़ो तो प्लीज बेटा आप 11वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल मत पढ़ो, अभी समय नहीं है आपके पास उतना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई मत करो, बेटा पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई से कोई मना नहीं करता, लेकिन उतना ही पढ़ो जो आपका सिलेबस है, बाकी चीजें बाद में पढ़ते रहना, ठीक है ना। यही कहना चाहूंगा, ठीक है ना। बाकी बच्चों बढ़िया तरह से पढ़ना है। बेस्ट बुक की बात करूं तो एनसीईआरटी पढ़ो, आरबीएसई पढ़ो, ठीक है, नोट्स पढ़ो, स्कूल वाले नोट्स पढ़ो, कहीं से किसी बच्चे की कॉपी में बढ़िया नोट्स बनाए हुए स्कूल वाले तो वो पढ़ो। और 30% जो कोविड के अंदर दोस्तों सिलेबस हटाया गया था वो भी आपके आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और पेपर आपका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश, दोनों ही लैंग्वेज में पेपर आता है बीएससी नर्सिंग का, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी वाले हिंदी पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ो, बराबर बात, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है, ओके, बिल्कुल दोस्तों। तो ये बात है पूरी। और बाकी मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे लाडलो जुड़िए आप विजय एजुकेशन से, ठीक है, प्यार कीजिएगा इस परिवार से। बीएससी नर्सिंग में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा क्या सारे सिलेक्शन बच्चों अपने ही इस परिवार से ही होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस सिलेबस और उस पैटर्न को अपन ही फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। बाकी लोग तो अभी भी 11वीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जब बच्चे कॉल करते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक बच्चे ने कॉल किया, सर मैं तो जून में आ गया था, ठीक है, एक बच्चे ने कॉल किया, सर मैं 13 मई को आया था, मैंने एडमिशन लिया, ठीक है ना, और आज लगभग मुझे 3 महीने होने को जा रहे हैं और अभी भी 12वीं शुरू नहीं करवाई है सर, ठीक है ना। मैं अभी भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी लोग समझते हैं, प्लीज़ आप समझिएगा। अगर किसी को मालूम नहीं है, नया नया शुरू किया है किसी ने कोचिंग वगैरह, तो उनको भी कहना चाहता हूँ आप एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, और फिर आप बच्चों को बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन सही पढ़ाइए। समय कम है बच्चों के पास इसलिए कह रहा हूँ, बाकी मैं और मेरे पास कॉल आते हैं इस वजह से कह रहा हूँ, मेरी बात को मानिएगा। भले ही आप बड़ा भाई मान के, भले ही छोटा भाई मान करके, जैसे भी माने, मेरी बात को मानिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।